वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसके ज्ञान स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो यानी अर्थव्यवस्था क्या है इसके बारे में जानेंगे तथा विश्व में कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है और भारत में हमारे इसके कितने क्षेत्र हैं, इन सारी के बाद में हम लोग जानने वाले, क्योंकि इससे आपको महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में और साथ ही साथ इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक या दो जरूर रहता है, इसलिए आप लोग इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला कहता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था को परिभाषा यानी बहुत सारे लोगों ने दिया, तो उनमें कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे कि ऑथर लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था कहते किसको है। कहता है कि अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है, किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं को या मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। यानी ऑथर लेविस ने क्या कहा था कि अर्थव्यवस्था का अर्थ जो है किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार, उसमें संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। लेकिन उसी में ब्राउन थे, उन्होंने क्या कहा उसके बारे में भी जान लीजिए। उनके अनुसार कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। यानी अर्थव्यवस्था है वो आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है, अर्थात अर्थव्यवस्था वह आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। यानी अगर वो कोई काम करके अपना जीवन यापन करते हैं उसी को ही अर्थव्यवस्था कहा है। तो हम लोग समझ चुके हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि भारत में अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं, उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, भारत में कहता है मोटे तौर पर अर्थव्यवस्था को तीन भागों या तीन क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक क्षेत्र जिसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र जिसको सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं, और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र जिसको टैरिटरी या सर्विस सेक्टर बोलते हैं। तो कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना कुछ इस प्रकार है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, वन हो गया, मछली पालन, ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न अभी जो आपके बिहार बोर्ड में पूछता है वो किस तरह पूछता है, कहता है कि बताइए प्राथमिक क्षेत्र में कौन आते हैं। तो अगर आपको ये याद रहेगा तो आप लोग आसानी से टिक लगा सकते हैं। फिर उसी प्रकार द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आता है? उद्योग हो गया, निर्माण हो गया, गैस एवं बिजली। यानी अब उद्योग में कुटीर उद्योग हो गया, लघु उद्योग हो गया, या मध्यम उद्योग या बड़े उद्योग, सारा इसी में आ जाएगा। किसमें? तो द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। उसी प्रकार तृतीय क्षेत्र में कौन आता है? तो तृतीय क्षेत्र में आता है बैंक, परिवहन, संचार, व्यापार और कुछ अन्य सेवा भी इसी में आता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि इससे जो कभी कभी पूछ देता है डायरेक्ट कि प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र को ही कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है? कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। और द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र। और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ से भी डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में रहता है कि बताइए प्राथमिक क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र कहा जाता है। और द्वितीय क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र? औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। इसी प्रकार तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इस तरह आप भारत में जो कहने का मतलब क्षेत्र के हिसाब से या भारत में कहें भागों में बटा था अर्थव्यवस्था का, वो हमने जान लिया। अब हम लोग जानने वाले हैं कि विश्व में अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं और अपना भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है। देखिए, अर्थव्यवस्था जो है आज विश्व में तीन प्रकार की होती है। कहने का मतलब एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। मैं अंत में ये भी बताऊंगा कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। यदि आप लोग जानते होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अभी ही लिख दें। चलिए, पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आखिर ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, इसमें कौन कौन से देश आते हैं वो हम लोग जान लेते हैं। कहता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। देखिए, जहां निजी व्यक्ति यानी प्राइवेट लोगों के पास होता है कि क्या चीज़? तो उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, वो उसका उपयोग अपने निजी के ही लिए करेगा, तब उसको बोलेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, स्पेन हो गया, नीदरलैंड और भी हैं, लेकिन इतना आप लोग याद रखिएगा, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ये मेन रूप से याद जरूर रखिएगा। अगला है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था। अंत में मैं तीनों के बारे में डिफिनेशन भी बताऊंगा, तीनों का अलग अलग एक, इसलिए आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। आगे है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व
एवं संचालन देश की सरकार के पास होती है। इससे पहले हमने पूंजीवाद में पढ़ा कि निजी लोगों के पास होती है, लेकिन इसमें क्या पढ़ रहा, देश की सरकार के पास होता है, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए होता है। इसको ही क्या बोलते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसमें कौन कौन से देश हैं, चीन है, क्यूबा है, लाओस हैं। चीन है, क्यूबा, लाओस। अब हम लोग जान लेते हैं तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरा क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहता है कि वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार और निजी व्यक्ति दोनों के पास हो। सरकार और निजी व्यक्ति दोनों के पास हो। कितने, दोनों के पास हो, तो वो क्या कहलाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और क्योंकि दोनों के पास होगा, इसका मतलब वो सामाजिक भी होना चाहिए, पूंजीवादी भी होना चाहिए। इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो कहता है पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। क्या है, मिश्रण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या है, मिश्रण है। इस तरह आपने क्या जाना कि विश्व में कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है और कौन सी अर्थव्यवस्था किस देश में पाई जाती है। इस तरह आप आसान तरीके से अर्थव्यवस्था के बारे में जान गए होंगे। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। और साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि सोशल साइंस पूरा 10th का आपको इस चैनल पर मिले, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हिस्ट्री के सभी चैप्टर का वीडियो इसी चैनल पर उपलब्ध है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग पहले जाके उसे जरूर देखिए, और कहीं पर भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और किसी भी टॉपिक का अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और यदि आप लोग इस वीडियो से पसंद करते होंगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।